नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार रिपब्लिक स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो है यूरोपियों का आगमन से ऑब्जेक्टिव पर आधारित। इससे पहले मैंने सब्जेक्टिव पर आधारित यूरोपियों का आगमन से 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। पहले उसे जा कर के देखिए, ठीक है, क्योंकि उस सभी को देखने के बाद ही ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न से रिलेटेड जो वीडियो है आपको समझ में आ पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा याद रह पाएगा। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और उनका स्थापना वर्ष। देखिए, सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे 1498 में, उसके बाद डच आया था 1596 में, उसके बाद ब्रिटिश आए थे 1600 ईस्वी में। लेकिन डच लोग जो थे ब्रिटिशों से पीछे रह गए अपनी फैक्ट्री की स्थापना में। इससे क्या होता है, पुर्तगाली 1498 ईस्वी में स्थापना करता है अपनी कंपनी का, ब्रिटिश 1600 ईस्वी में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और उनका मुख्यालय। ठीक है, तो पहला पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था गोवा था, ब्रिटिशों का मुख्यालय कलकत्ता था, डचों का मुख्यालय नेगापट्टनम था, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था पौंडीचेरी में था। तो इसका भी ए आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में आगमन हुआ। ठीक है, तो इसमें से सभी कंपनियों का हुआ था, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया। तो गोवा पर अधिकार करने वाला दूसरा पुर्तगाली था। जैसे एक क्या था, अल्बुकर्क। तो पहला जो गवर्नर था पुर्तगाली वो था अल्मीड़ा, दूसरा था अल्बुकर्क और तीसरा था नीनो डी कुना। तो जो दूसरा गवर्नर था उसी ने गोवा पर अधिकार किया था। तो कौन था, अल्बुकर्क। ठीक है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, 4 का बी। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था, इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो जो सबसे पहले भारत में आए होंगे उसी ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, तो इसका पुर्तगाली आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। तो वो उतरा था कालीकट में, तो इसका कालीकट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की, कौन था। तो सर टॉमस रो था। ठीक है, अब 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, गोवा दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना।
तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से छीना था इसे। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत एक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा, तो पुर्तगालियों के द्वारा। 13 नंबर, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, जहांगीर से प्राप्त की। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पे आइए, भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। देखिए 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे और पहला जो कर्नाटक युद्ध था उसकी समाप्ति, पहले तो एक ट्रिक देख लीजिए, क्या है ट्रिक, ए पा और पे। ठीक है, क्या है, ए पा पे। पहला एला सपल की ए से, दूसरा पा से पांडिचेरी और तीसरा पे से पेरिस। तो इसमें क्या है, तीसरा कर्नाटक युद्ध तो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख क्या उद्देश्य था। सर्वप्रमुख क्या उद्देश्य था 16 नंबर क्वेश्चन का, तो ये काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना पुर्तगालियों की सर्वप्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है 17 नंबर, 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किसने किया, तो उसका स्वागत किया जमोरिन ने, कालीकट के जमोरिन ने। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की, तो कालीकट में स्थापित की। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया, तो वो था फर्रुखसियर। ठीक है, 19 का क्या हो जाएगा, फर्रुखसियर। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या 20 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी, बाजीराव द्वितीय ने की थी। ठीक है, इक्कीस नंबर पे आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था, तो वो हेस्टिंग था। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई, तो नीले पानी की नीति अपनाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर था और वो था अल्मीड़ा। ठीक है, और दूसरा गवर्नर कौन था, अल्बुकर्क, और तीसरा गवर्नर कौन था, नीनो डी कुन्हा। तो इसका सही आंसर होगा पहला, अल्मीड़ा। ठीक है, 23 नंबर क्या है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो पहला जो था गवर्नर अल्मीड़ा, उसने नीले पानी की नीति अपनाई थी। दूसरा जो था दूसरा अल्बुकर्क, और उसी को कहा जाता था पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर,
वाला अल्बुकर्क। उसके बाद 24 नंबर देखिए, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? तो बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह नामक सुल्तान से गोवा को छीना था। ठीक है, 25 में आते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो वो कौन था? अल्मीड़ा। पहला अल्मीड़ा था, दूसरा अल्बुकर्क था और तीसरा नीनो डी कुना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मीड़ा। ठीक है, 26 पे आते हैं। 26 क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया? ठीक है, तो उसका नाम क्या था? थॉमस बेस्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्वेंटी सेवन पे, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो मैंने पहले बताया है आपको पहले वीडियो में कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था और अंग्रेज़ों का फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा करना था। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट वाला, मतलब डी। क्या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? किसे सम्मानित किया था? याद कीजिए पहले उसको, उस वीडियो में जो देखे हैं आप, कि जब 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर की दरबार में आता है तो जहांगीर उसे इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित करता है। कौन था? तो ये हॉकिंस था। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर। ट्वेंटी 29, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। कौन सा क्षेत्र था? तो वो था बिहार। ठीक है, अब आइए 30 पर। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कहाँ की थी? तो वो किया था सूरत में। ठीक है, उसके बाद आइए 31 पे, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? कौन था? तो वो था शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बत्तीस नंबर, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी वह था? तो पता होगा आपको कि हुगली में किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा फैक्ट्री की स्थापना। उसके बाद आते हैं 33 नंबर पे, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो वो था मुंबई। ठीक है, अब आते हैं 34 पे, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? किसे तंबाकू के प्रचलन? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, वहाँ से तंबाकू लाए, टमाटर लाए, आलू लाए और अनानास भी लाए थे। ठीक है, तो पुर्तगाली इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए 36 पे, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो यूपीएससी में भी 2005 में पूछ चुका है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम
कौन सा है? तो सबसे पहले तो अंबर का युद्ध हुआ था, उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, उसके बाद वांडीवास का हुआ 1760 में, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 37 पे। क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले तो सभी कथन को इसमें पढ़ना पड़ेगा। पहला, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। नहीं, फर्स्ट वाला ही गलती है, क्योंकि गोवा पर कब्जा तो 1510 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर पहला वाला ही होगा। ठीक है, थर्टी एट पे आइए। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने भी सबसे पहला कारखाना सूरत में ही लगाया था। तो इसका सूरत आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 39 क्या बोला है, भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो प्रिंटिंग प्रेस वही पुर्तगाली लोग। ठीक है, इस पुर्तगाली आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे, क्या होते थे? तो वो होते थे भंडार गृह और उत्पादन केंद्र। ठीक है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 41 में देखिए क्या बोल रहा है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय कर लिया? कब किया था? तो ये किया था 1950 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फोर्टी टू पे आइए। 42 क्या बोल रहा है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? किसने स्थापित किया? तो पुर्तगाली जो नाविक था वास्को डिगामा, वो तो 1498 ईस्वी में आया था, मसाला लिया था और फिर अपने देश वापस लौट गया था। फिर उसी क्रम में एक और पुर्तगाली आया था, कैब्रल। ठीक है, कैब्रल आया था और उसने 1500 ईस्वी में कालीकट में पहली फैक्ट्री की स्थापना किया था, जिसको बाद में पुर्तगालियों क्या नाम था उसका, वहाँ के स्थानीय राजा का, जमोरिन ने उसको बंद करवा दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। अब आते हैं 43 पे। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो वो है डचों को है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में अंग्रेज लोग सफल रहे थे। ठीक है, उसके बाद 45 पे आते हैं, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिसके कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? कौन था? तो वो था बेदरा का युद्ध। 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था और 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भी हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर,
डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ स्थापित की थी? सही आंसर होगा मसूलीपट्टनम में। ठीक है। 47 क्या है? सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? 47 का कौन था आंसर? तो वो था राल्फ फिच। ठीक है। 48 पे आइए अब। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया कौन किया था? तो मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने वाले कुछ व्यापारियों ने किया था। तो सही इसका ए हो जाएगा इसका। ठीक है। उसके बाद आइए 49 पे। क्या है? 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया? कौन था वो? तो वो थी रानी एलिजाबेथ। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, रानी एलिजाबेथ। 50 पे आइए। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? बताइए कौन था वो? थॉमस स्माइथ। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट वीडियो 50 क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, रिपब्लिक स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।